इतने मुश्किल समय में भी हम लोगों ने काम किया है, तो ये हम मांग सकते हैं कि हमारे जीवन में भी कुछ अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बहुत महीने तक हम लोगों ने बिना सैलरी के काम किया है। जो 8 महीना से तनख्वाह नहीं मिल रहा है तो हम लोग का भविष्य क्या होगा। पैसा नहीं होने के बच्चों को फीस देने में, उसकी स्कूल की ऑटो भाड़ा देने में वो भी दिक्कत हो रही है। तो फिर या तो हम लोगों को किसी से कर्ज लेना पड़ रहा है कि या तो हमारी सैलरी आएगी तो आपको हम नेक्स्ट मंथ या 2 महीने बाद दे देंगे। तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है बिना सैलरी की। कि करो या मरो वाला हम लोग नारा दे दिए हैं, किस बार आर या पार, या तो हमको परमानेंट कर दीजिए या तो फिर हम लोग को बोल दीजिए कि फिर विभाग में काम नहीं है, क्योंकि बंधुआ मजदूरी कब तक हम करते रहेंगे। दूसरों से उधारी मांग करके हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो ये बहुत ही दर्दनीय है कि हम काम करने के बावजूद हमारे हाथ में सैलरी नहीं है। कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, कई बार मांग कर चुके हैं, है ना, लेकिन अभी तक हम लोग की बातों पे विचार नहीं किया गया। जबकि सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि अनुबंध कर्मियों को हम अस्थायी करेंगे, नियोजन करेंगे, और उसके बाद से माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय के द्वारा भी आदेश है कि जो 10 वर्ष से हैं या इस तरह के हैं उनको किया जाए। हम अपनी भविष्य को देखते हुए हम लोग काफ़ी चिंतित हैं। नमस्कार, आप द फॉलो अप देख रहे हैं। झारखंड में आंदोलनों का एक लंबा सिलसिला बीते कई महीनों से चल रहा है। अलग अलग विभागों के कर्मचारी आंदोलन करते हैं, राजधानी रांची में आते हैं, मंत्रियों के आवास के बाहर, मुख्यमंत्री आवास के बाहर या विभागीय अधिकारियों के आवास के बाहर जाते हैं और अपनी फरियाद जो है वो सुनाते हैं और उसके समस्या के समाधान की मांग करते हैं। इस वक्त हम जिस जगह खड़े हैं वो कृषि मंत्रालय से संबंधित एक भवन है और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बड़ी संख्या में आप देखेंगे सामने महिलाएं और पुरुष बैठे हुए हैं और कुछ लोग मेरे साथ भी खड़े थे। इनके हाथों में आप बैनर और पोस्टर देख सकते हैं जिसमें ये लोग जो मुख्य रूप से आप देखेंगे कि यहाँ पर संविदा मजबूरी है, समायोजन जरूरी है, रिक्त पद खाली हैं और इस तरह के मांगे लिखी हुई हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये लोग आत्मा कर्मचारी हैं और ये लोग कृषि विभाग के अंतर्गत काम करते हैं विभिन्न पदों पर। झारखंड में 2009-10 के आसपास सभी जिलों में प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर अलग अलग पदों पर नियुक्तियां हुई थी। जिलों में कुल 5 पदों पर नियुक्तियां हुई थी, वहीं प्रखंड स्तर पर 2 पदों पर जो कर्मचारी हैं वो सेवारत हैं। 10 साल इनको काम करते हुए हो गया। इसमें जो 2 मुख्य समस्याएं बातचीत करने से समझ में आई हैं, पहली तो ये कि इन्हें पिछले 7-8 माह से सैलरी ही नहीं मिली है, वेतन ही नहीं मिला है और ये लोग बिना वेतन के ही काम कर रहे हैं। दूसरी जो अहम बात है वो कि ये लोग चाहते हैं कि इन्हें अनुबंध पर ना काम लिया जाए बल्कि इनका स्थायी समायोजन कर लिया जाए विभाग में, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है कि अगर किसी भी विभाग में कर्मचारी 10 साल से ज़्यादा काम कर लेते हैं तो उन्हें समायोजित किया जा सकता है। बाकी और क्या समस्याएं हैं, मांग हैं और क्या सोचकर ये लोग आज कृषि मंत्री के पास आए, इस बारे में बातचीत करेंगे। पहले आप अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से आए हैं ये बता दीजिए। मेरा नाम बबलू सिंह हुआ और हम बोकारो जिला से आए हुए हैं। बोकारो जिला के आत्मा संघ के अध्यक्ष हैं। क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि इस भारी बारिश के बीच में सब अपने घर में हैं, पकौड़ा खा रहे हैं, आराम कर रहे हैं, कहाँ आप लोग राजधानी में आके यहाँ भीड़ जुटाए या बैठना पड़ा है? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी चीज़ पाने के लिए हम लोग जब खेत में जा सकते हैं, धूप में काम कर सकते हैं, बारिश में किसान के साथ धान का रोपनी कर सकते हैं, तो ये बारिश हमारे लिए बहुत बड़ी बारिश नहीं है। और 24 जिलों के आत्मा कर्मियों ने संकल्प किया कि एक बार हम लोग कुछ करेंगे, चूँकि कितना बार हम लोग मांग किए लेकिन सरकार हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी, इसलिए हम लोगों ने संकल्प कर लिया कि करो या मरो वाला हम लोग नारा दे दिए हैं, किस बार आर या पार, या तो हमको परमानेंट कर दीजिए या तो फिर हम लोग को बोल दीजिए कि फिर विभाग में काम नहीं है, क्योंकि बंधुआ मजदूरी कब तक हम करते रहेंगे। हम लोग का काम कर रहे हैं, अंचल का काम कर रहे हैं, कृषि विभाग का काम कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर में ड्यूटी कर रहे हैं। कोरोना जैसा महामारी में आप हमको उड़ीसा भेजते हैं कि वहाँ से लेबर लेकर आइए, तो आप तो हमको बंधुआ मजदूरी बना लिए। और जब आपने नारा दिया था, चुनाव में गए थे कि अनुबंध शब्द को हटाएंगे, तो अनुबंध शब्द को तो हटाने का ये उचित समय है ना सर। और हम तो पिछले 11 साल से काम कर रहे हैं, इसीलिए ना हम लोग बारिश देख रहे हैं ना धूप देख रहे हैं। और हमारा ये मांग है कि हमारे मांग पर पहल होता है तो ये दिवसीय, चूँकि कृषि मंत्री जी के आवास पर था, कल से राजभवन पर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। आप लोग राजभवन के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल? जी। आप लोग आज यहाँ पर आई हैं तो
10 साल आप लोगों को सेवा करते हो गया, जो बातचीत से पता चला। आप लोगों की अभी अभी कृषि मंत्री से मुलाकात भी हुई है। मुलाकात से क्या लगा? कुछ सकारात्मक है, मांगे मानी जाएंगी या ऐसे ही काम करना होगा? बताइए। पॉजिटिव है सरकार, इसलिए हम लोग और अपने मांग पर डटे हुए हैं। और जैसे कि हमारे कुछ प्रतिनिधि मंडल और हमारे साथी जो हैं वो अंदर आए थे और अपना मांग पत्र जो है हम लोगों ने मंत्री को दिया है। बातचीत हुई मंत्री से, क्या बातचीत हुई? क्या आप लोगों ने कहा, क्या मंत्री जी ने कहा? मंत्री जी से बातचीत नहीं हुई है, वो निकल रहे थे कुछ आवश्यक बैठक के लिए, तो उन्होंने हमारा मांग पत्र लिया है, उस पर विचार करेंगे ऐसा उनका है, आश्वासन है। आश्वासन है, तो विचार करने का आश्वासन है। आप अपना परिचय दे दीजिए और फिर बताइए। मोतीलाल रजक, प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड आत्मा कर्मचारी संघ, रांची। आप लोगों को जब नियुक्ति हुई थी, आप लोग जितने भी कर्मचारी हैं, उस समय कहा गया था कि आप लोग अनुबंध पर हैं। तो अनुबंध का मतलब यही होता है किसी भी विभाग में, चाहे सरकारी सेक्टर हो प्राइवेट, कि किसी भी दिन आपको हटा दिया जा सकता है, ये आप पहले से जानते थे। तो फिर अब समायोजन की मांग क्यों? सर, हमारा नियोजन हुआ था, उसका हमारा मुख्य उद्देश्य 3 ही काम था: प्रशिक्षण, परिभ्रमण और प्रत्यक्षण। ये आत्मा का मूल रूप से यही काम करना है, परंतु सरकार की ओर से हमें सभी विभागों में लगा दी जाती है, चाहे चुनाव कार्य हो, मजिस्ट्रेट ड्यूटी हो, इलेक्शन ड्यूटी हो, बीज वितरण हो। जब सब काम हम ही करते हैं सर, तो हमारा पहला अधिकार बनता है परमानेंट में हमें मेरा ही होने का। इस उद्देश्य के साथ हम लोग आज यहाँ पर डटे हुए हैं। इस सरकार के तरफ से कहा गया है कि आप लोगों को हटाया जाने वाला है या हटा दिया जाएगा, या कहा गया कि नहीं भैया अब आपका सेवा हो गया, अब आप गुड बाय बोल दीजिए? नहीं, इस तरह का किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं आई कि आपको हटा दिया जाएगा ये। पर हमारा एक केंद्र प्रायोजित योजना है, योजना भारत सरकार संचालित करती है, उसमें 60% उनकी राशि रहती है, 40% राज्य सरकार की। जो भारत सरकार लड़खड़ा रही योजनाओं को बहुत कटौती की है, उसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर सरकार की मांग मांगने आए हैं। चूँकि हो सकता है भारत सरकार कटौती कर दी है बहुत सारे कंपोनेंट में। अब किस किस कंपोनेंट में कटौती की है, सितंबर में हमारा रिवाइज हो रहा है गाइडलाइन, सितंबर अंत में। को डर है कि कुछ गड़बड़ कटौती? हाँ, हमें डर है हमारे भविष्य के साथ, इसलिए हम लोग इस तरह का एजिटेशन लेके आए हैं। जो कर्मचारी हैं, आत्मा कर्मचारी, और ये जो संघ है, किस तरह से काम करता है? कौन कौन सी भूमिकाएं दी गई हैं? बहुत साधारण शब्दों में बताएं। हम लोग का जो संघ है, हम लोग आत्मा कर्म, जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय बताए थे, हम लोग का 3 ही काम था। और सरकार के द्वारा हम लोगों को कोई ऐसा भी काम नहीं है कृषि पशुपालन सहकारिता या इसके अलावा जिसमें हम लोग की भूमिका न रही हो। और कभी भी कोई भी रिपोर्ट हमसे मांगा जाता है, कभी भी कोई भी काम हम लोग को बोला जाता है, हम लोग करते हैं, तत्पर रहते हैं। और हम लोग अपने भविष्य के लेके, हमारे भी बाल बच्चे, हम लोग अपने भविष्य के लेके पहले भी हम लोग आंदोलन किए थे, अपना मांग पत्र भी सौंपे हुए थे सरकार के समक्ष। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय पहले अपोजिशन के लीडर थे, उनके वहाँ गए थे, उन्होंने बोला था कि यह एक अभिशाप है, इस अभिशाप को हम ख़त्म करेंगे अगर हमारी सरकार आती है। तो अभी हम नहीं हैं। तो फिर हम लोग लगातार प्रयासरत रहे, 2018 में भी किए आंदोलन, आश्वासन मिला कि आप लोगों के बारे में सोचा जाएगा। उसके बाद हम लोग कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, कई बार मांग कर चुके हैं, है ना, लेकिन अभी तक हम लोगों की बातों पे विचार नहीं किया गया। जबकि सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि अनुबंध कर्मियों को हम अस्थायी करेंगे, नियोजन करेंगे। और उसके बाद से माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय के द्वारा भी आदेश है कि जो 10 वर्ष से हैं या इस तरह के हैं उनको किया जाए। हम अपनी भविष्य को देखते हुए हम लोग काफ़ी चिंतित हैं। अभी हम लोगों का केंद्र सरकार और राज्य सरकार से 60-40 का रेशियो चल रहा है। हम लोग भविष्य लेकर चिंतित है। अभी तक आगे का कोई मार्गदर्शन नहीं मिला, 8 महीना से तनख्वाह नहीं मिल रहा है, तो हम लोग का भविष्य क्या होगा। इसलिए हम सभी आत्मा कर्मी बहुत तकलीफ के साथ और सरकार से विनम्र अनुरोध करते हैं कि हम लोगों को मांग को सुना जाए और हम लोगों के भविष्य को देखते हुए कुछ किया जाए हमारे लिए। आपसे बातचीत करके एक बात समझ में आई, ये कहा जा रहा है कि 8 माह से वेतन नहीं मिला है। यहाँ कई महिला कर्मी हैं और इनकी बड़ी संख्या है। और झारखंड में पिछले कुछ समय से जो भी आंदोलन चल रहे हैं, चाहे वो पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का मसला हो या 1932 के खतियान की मांग को लेकर आंदोलन हो, तो महिलाओं की बड़ी संख्या भी है और उनकी भूमिका भी है। हमें पता चला कि 8 माह से वेतन आप लोगों को नहीं मिला है। कैसे घर चल रहा है? बहुत मुश्किल हो रही है घर चलाने में, इसी के लिए तो हम लोग स्ट्राइक पे आए हैं। कैसे मैनेज हो रहा है? सैलरी नहीं मिली है 8 महीने।
बहुत दिक्कत हो रहा है। बच्चे के स्कूल से भी कंप्लेन आ रहे हैं कि सैलरी नहीं मिली है, इस वजह से हम लोग उसकी स्कूल फ़ी भी नहीं दे पा रहे हैं। और भी घरेलू बहुत तरह के खर्चे होते हैं जिसमें बहुत बाधाएं आ रही है। हर जगह से सुनने को मिल रहा है कि ये पेंडिंग है, आप कब पेमेंट कर रहे हैं, कब कर रहे हैं। बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, इंतज़ार में है कि कब मिलेगी सैलरी। 8 माह के वेतन को लेकर मैं आपके पास भी आऊँगा कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड जिस तरह से भी हो और सैलरी नहीं मिलना कितना मुश्किल है? सर बहुत मुश्किल है, क्योंकि पैसा नहीं होने के से बच्चों को फीस देने में, उसकी स्कूल की ऑटो भाड़ा देने में वो भी दिक्कत हो रही है। तो फिर या तो हम लोगों को किसी से कर्ज लेना पड़ रहा है कि या तो हमारी सैलरी आएगी तो आपको हम नेक्स्ट मंथ या 2 महीने बाद दे देंगे। तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है बिना सैलरी की। और आर्थिक स्थिति ऐसी ही ख़राब हो जा रही है। राशन है, सब्जी है, घर का जो डेली दिनचर्या है उसके लिए भी हम लोग को किसी न किसी का मदद लेना पड़ रहा है। तो उधार पर जिंदगी चल रही है, ये कहना है। अभी एक सवाल, आप लोग यहाँ आंदोलन के लिए पहुँची हैं। मुख्यमंत्री ने कई बार सार्वजनिक मंचों से ये कहा है कि आप जनता हैं, हम आपके वोट से यहाँ पर शासन हम कर रहे हैं, तो आप लोग सड़क पर आंदोलन करने की बजाय हमसे व्यक्तिगत तौर पर बातचीत कीजिए, हम समाधान निकालेंगे। तो आप लोग मुख्यमंत्री से बात करने की बजाय आप लोग क्यों आंदोलन करने आ जाते हैं? देखिए, हमारी मांग तो कई दिनों से चल रही है, परंतु अभी तक हमारी बात सीधा सीधी अगर देखा जाए तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं उन तक ये बात नहीं पहुंच पाई है। और हम लोगों ने कई प्रयास भी किए, कई सालों पहले भी हम लोगों ने इसी तरह का धरना प्रदर्शन किया था, स्ट्राइक किया था, परंतु उस वक्त भी हमारी बात की कोई सुनवाई नहीं हुई। आश्वासन देकर के हम लोगों को छोड़ दिया गया। परंतु अब जो हमारे साथ स्थिति और परिस्थिति आ चुकी है उसमें हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि उनसे हमारी सीधी बात हो सके। लेकिन अब तक हम लोग निरंतर प्रयासरत रहे हैं कि उनसे हम लोग मुलाकात करें, अपनी बातों को उनके सामने रखें, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से हम लोगों ने ये धरना प्रदर्शन किया, हड़ताल पे आए और हम लोग अपनी बात को उन तक पहुंचाने के लिए ये हमें रास्ता अपनाना पड़ा। सरकार का एक तर्क ये भी होता है कि अगर आप कर्मठ कर्मचारी हैं, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं, तो आप लोग अपना काम छोड़कर एक तो राजधानी में आ गए, कहा जा सकता है ये आपके लिए। दूसरी बात ये है कि आप लोगों को हटाने की कोई बात हुई नहीं है, कि अनुबंध पर हैं तब भी हटाने की बात तो की नहीं गई है, तो फिर क्यों आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, काम छोड़ करके आने की बात ये इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि जितने महत्वपूर्ण कार्य थे उस वक्त हम लोगों ने आंदोलन नहीं किया। वो सारा काम पूरे कर्तव्य निष्ठा से हम लोगों ने पूरा किया है और सरकार से बहुत लिखित आवेदन दे करके, उनसे अनुमति ले करके हम अनुशासन पूर्वक अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। और ये सभी लोग हैं यहाँ पर, कोई ऐसा कर्मी नहीं है जो कार्य के प्रति ये है। लेकिन हमारी बात अगर सुनी नहीं जाएगी तो प्रजातंत्र जो है, हम अपनी बात को इसी तरीके से सरकार तक पहुंचा सकते हैं। कोविड काल का जिक्र आया था, कोविड काल में भी आप लोग काम कर रही थी, तो एक रिपोर्ट है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है, अगर वो थोड़ी बहुत भी जिंदा रह सकी पूरे कोविड काल के दौरान, वो इसीलिए क्योंकि कृषि सेक्टर जो है वो अच्छा काम कर रहा था और आप लोग कृषि सेक्टर से जुड़े हैं। इसके बावजूद आप लोगों को यहाँ बैठना पड़ा है आंदोलन के लिए, अपनी मांगों के लिए, क्या कहना चाहेंगे? हमारी मांगे जायज़ है। हमने इतनी मेहनत से इतने मुश्किल समय में भी हम लोगों ने काम किया है, तो ये हम मांग सकते हैं कि हमारे जीवन में भी कुछ अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बहुत महीने तक हम लोगों ने बिना सैलरी के काम किया है, जो कि बहुत कष्टनीय है। हम लोग मतलब दूसरों से उधारी मांग करके हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो ये बहुत ही दर्दनीय है कि हम काम करने के बावजूद हमारे हाथ में सैलरी नहीं है। ये बहुत ही, सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। सैलरी नहीं मिल रहा था दीदी, तो कैसे चला रही फिर आप लोग, घर परिवार कैसे चल रहा है? सर, जो पहले से हमारा जो हम लोग जमा करके रखे थे उसी पैसे से ही हम लोग का खर्चा चल रहा था, लेकिन अभी हम लोग का बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग को ऑफिस जाने तक का पैसा नहीं है, हम लोग कैसे पेट्रोल भरा भरा के जा रहे हैं, हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। और ख़ासकर
बच्चों की पढ़ाई, उस पर फ़ी देना है और घर का राशन चलाना, बहुत हम लोग सोच समझ के मतलब कर रहे हैं। कोई अपना कोई खर्चा नहीं कर पा रहे, कोई ना कपड़ा ना बच्चों के लिए कोई ख्वाहिश उनका पूरा कर पा रहे, बहुत सारी दिक्कतें आ रही है सर। तो अभी अगर सरकार आप लोगों की तत्काल मांग नहीं मानती है या कोई सकारात्मक रुख नहीं दिखाती है तो ऐसे में क्या करिएगा फिर आप? सर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे, क्योंकि देखिए कृषि विभाग के द्वारा ही सारी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, चाहे भूमि संरक्षण हो, चाहे जितनी भी भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं धरातल पर उतारने का कार्य हमारे द्वारा ही किया जाता है। तो सर इस कारण हड़ताल का तो प्रभाव पड़ रहा है सर, ये तो आप फील्ड जाके देख भी सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यही है कि ये जो आत्मा कर्मचारी हैं इनकी दो मुख्य मांगे हैं। दो मुख्य मांगे ये हैं कि पहले तो इनको स्थायी समायोजन किया जाए विभाग में, और दूसरा जो पिछले 7-8 महीने से जो इनका वेतन बकाया है उसका भुगतान कर दिया जाए। इनका ये कहना है कि ये लोग कृषि सेक्टर में चाहे वो झारखंड सरकार की योजनाएं हों या केंद्र सरकार की, उनके पूरे इम्प्लीमेंटेशन यानी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी इन पर है, चाहे वो बीज का वितरण करना हो, कृषि ऋण की माफ़ी हो, किसानों का केसीसी खुलवाना हो, या फिर कोविड काल में दूसरी तरह की जो ड्यूटियां थी उसमें भी। इसके अलावा चुनाव और लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर दंडाधिकारी के रूप में नियुक्तियां तक इनकी हुई हैं। और कोविड काल में जब मजदूरों को वापस लाया जा रहा था, राज्य सरकार जिसे एक उपलब्धि के तौर पर बताती है, उसमें भी आत्मा कर्मचारियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो अदा की थी। आज ये लोग कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से मिले हैं, मांगों का ज्ञापन उनको सौंपा है और उन्होंने कहा है कि मैं देखता हूं कि अपने स्तर से इस पर क्या किया जा सकता है। हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से मैराथन फैसले लिए हैं कई विभागों को लेकर, ऐसे में इनको भी उम्मीद जगी है कि इनके बारे में भी कोई सकारात्मक फैसला होगा। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। सहयोगी अमित के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in